मुसलमान लड़का अगर गरबा खेलने जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदू मुस्लिम एकता होगी, राइट? नहीं, इस्लाम में दिक्कत है, इस्लाम मना करता है इन चीजों को, बिल्कुल मना करता है। इस्लाम मना करता है तो भाईजान जाने की क्यों जरूरत है, फिर ना जाएं। मैंने आपसे वही कहा शुरू में कि इस्लाम जब मना करता था, हम मना करते थे, हम फतवा देते थे बाकायदा इस बात के लिए, तो इन लोगों को दिक्कत होती थी कि ये कौन सा इस्लाम फैला रहे हैं देश में। नहीं, पर आपस नियत में पे करीब नहीं सवाल आने है देते। मौलाना साहब। देखिए और जब ये होने लगा तो दिक्कत लव जिहाद की हो गई। नहीं मौलाना साहब, मेरे पास तो लॉजिक है। आप कह रहे हैं कि इनको दिक्कत होती थी कि ये अब हिंदू त्योहारों को नहीं मनाते, उसको हराम। आज भी दिक्कत, मैं बता रही हूँ दिक्कत क्यों है। दिक्कत इसलिए क्योंकि नीयत साफ नहीं है। आप वहाँ पर आप माता रानी का गरबा थोड़ी करने जा रहे हैं मौलाना साहब। वहां पर अगर आदमी जाकर छेड़खानी कर रहा है, महिलाओं को नृत्य करते हुए देखने में उसे आनंद आ रहा है, तो ये माता रानी की पूजा अर्चना कहाँ हुई, या उसकी इज्जत कहाँ हुई? और अगर ऐसा है तो मैं तो कह रही हूँ कि सबको जाना चाहिए। मुस्लिम नौजवान ही क्यों जाए, मुस्लिम महिलाएं भी जा सकती है फिर तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। आपको याद होगा पिछले साल गरबा में ही 6 नौजवान मुस्लिमों को पकड़ा गया था। हाँ बिल्कुल। और उनको पेड़ से बांध के पीटा गया था। गलत है। याद है? गलत है। याद है आपको? नहीं रशीदी साहब। और जब पता चला कि वो नाम बता के आए थे, नाम छुपा के नहीं आए थे। नहीं रशीदी साहब, जो कर रहे थे उस कृत्य पर आपने ध्यान दिया? कृत्य कुछ नहीं था उनका। क्या मतलब कुछ? अगर कृत्य होता जेल में डाला जाता उनको। नहीं ये क्या बात के छोड़ दिया गया? ये क्या बात थी? पीट के क्यों छोड़ दिया गया? नहीं तो आप अगर वो कृत्य कर रहे थे, आप उनके खिलाफ नहीं रुबिका नहीं। अगर इस तरीके की दरारें पैदा करने वाले कुछ यहाँ पर युवक है तो मौलाना साहब क्लियर कर दीजिए। अब ये एचटी हसन जब आकर, मैं आती हूँ वापस आपके साथ, किदवई साहब भी यहाँ पर मौजूद है। प्रोफेसर, पूजा हराम है तो मुस्लिम नौजवानों को नहीं जाना चाहिए, जाएंगे तो मुस्लिम नौजवानों को नहीं जाना चाहिए। छोटे बच्चे हैं तो लव जिहाद में फंसा दिया जाएगा। छोटे बच्चे हैं पहुंचेंगे, लॉलीपॉप जाएंगे और लव जिहाद में फंसा देंगे। पहुंचेंगे कि जाएंगे और लव जिहाद में फंसा देंगे। क्या करने के लिए गए? आपके पता लगेगा ना कि आप वहां पर क्या करने के लिए गए। यहाँ भी विक्टिम कार्ड खेलेंगे। रुबिका जी देखिए, सबसे पहले इतराज है जिसमें मौलाना साहब कह रहे हैं कि हिंदुओं के त्योहार में जिसमें मौलाना शरीक होना शरीयत के खिलाफ है, के त्योहार की इजाजत नहीं देता है। शरीक होना शरीयत के खिलाफ है, कुरान की इस्लाम की इजाजत मौलाना साहब बता दें। मैं तो कहता हूँ कि कुरान में वो आए ये बहस करने एक ऐसे बता दें मोहम्मद शामी के ऊपर, उसके बाद मोहम्मद शामी ये बहस करके खेल रहा था मोहम्मद शामी के ऊपर, उन्होंने मोहम्मद शामी पानी पी लिया खेल रहा था, खेल रहे थे, ऊपर भी फतवे आने लगे तो पानी पी लिया था। कुरान की एक उनके ऊपर भी फतवे आने लगे तो मैंने जिक्र किया था और उसमें कैसे कैसे कंसेशंस दिए गए हैं वो बताए थे। खैर चलिए, वो एक बात की बात है, कैसे कैसे कंसेशंस दिए गए हैं वो बताए थे। खैर चलिए, वो एक बात की बात है। बचपन से लेकर लेकिन मैं रुबिका जी अपने बचपन से लेकर के आज की होली में भी शामिल रहा, से लेकर के दिवाली में भी शामिल रहा, की होली में भी शामिल रहा, अल्लाह ताला शामिल दिवाली में भी शामिल रहा, लोगों को कहता रहूंगा कि अल्लाह ताला शामिल होता रहूंगा। ये गांधी का देश है या अम्बेडकर का देश है, ये मोहम्मद अली जिन्ना का गांधी का देश है या अम्बेडकर का देश है, ये मोहम्मद अली जिन्ना का देश। साहब बोलिएगा तो मुझे सख्त आपत्ति है। अब आप मौलाना साहब बोलिएगा। सुनिए प्रोफेसर साहब, तारीफ करूं कि आपने कहा है मैं दिवाली मनाता था, पहले तो मनाता था, मुझे ना कोई पहले रोकता था, ना आगे कोई रोक सकता है, मेरा था, मुझे ना कोई पहले रोकता था, ना आगे कोई रोक सकता है। ये मेरा एकता के लिए करूंगा, ये मेरी एकता है और मैं इसे वेरी गुड हिंदू मुस्लिम एकता के लिए करूंगा। ये मेरे यहाँ इसलिए अलाउड हो जाता है वेरी गुड सर, विशेष पार्टी से ये आपके लिए इसलिए अलाउड हो जाता है क्योंकि आप विशेष पार्टी बदल देंगे तो सर आप अधर्मी भी हो जाएंगे, आप पार्टी बदल देंगे, आप इनह्यूमन भी हो जाएंगे, अधर्मी भी हो जाएंगे, सरकारी मुसलमान भी हो जाएंगे, ह्यूमन भी हो जाएंगे, आपको मुसलमान प्लस सरकारी मुसलमान भी हो जाता है मुसंगी, और आपको मुसलमान वो भी कहलाता है मुसंगी। मुझे ये कहते हो मैं कतराने लगेंगे और मुझे ये ईमानदारी से बात रखने की नहीं हूँ सर। मैं अभी तो समाजवादी पार्टी रखने की आदि हूं, आपके पास छाता है, अभी तो समाजवादी पार्टी और आप सेक्युलर कहलाते हैं, आप सब प्रोफेसर साहब सेक्युलर समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता किदवई जी क्या कहलाएंगे? सेक्युलर है। तो उसे सरकारी मुसलमान का तमगा लगा देगी, तो उसे सरकारी मुसलमान का तमगा दे दिया जाए। रुबिका जी मैं डिस्कनेक्ट करता हूं आपसे यहाँ पे। अब सुनिए, मैं डिस्कनेक्ट करता हूं। रुबिका जी करता हूं आपसे। देखिए अब सुनिए, मैं डिस्कनेक्ट प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार, देखिए प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार, मैं दो लोगों का एग्जांपल दूंगा। प्रधानमंत्री's personal choice to not wear a skull cap and Abu Azmi's personal choice to not wear a kalema.
रूबिका जी, आप मुझे पूरी बात तो करने देंगी? कैसे करने दूं भाई मैं? शुभेंदु अधिकारी बोलते हैं कि अगर मुसलमान विधायक जीत करके आ गए तो उनको विधानसभा से फेंकवा देंगे। गलत बोलते हैं वो। भारतीय जनता पार्टी के इंटेंट की गलत है। बोलते हैं वो। प्रॉब्लम ये नहीं है। घटिया चीज बोलते हैं वो। हाँ, तो गलत बोलते क्या हैं। वो भारतीय जनता पार्टी से अब आप निकाल दिए बोलिए, गए? अबू आजमी जो करते हैं घटिया तो क्या काम वो करते भारतीय हैं। जनता पार्टी से निकाल दिए गए? अरे छोड़िए, आप भारतीय क्या जनता भारतीय पार्टी जनता मेंटोर पार्टी से नहीं है निकाल आपकी। दिए गए? आप अपनी बात कीजिए। अगर घटिया है शुभेंदु अधिकारी तो नहीं, कहिए हम तो अबू अपनी आजमी बात- घटिया अरे नंबर वन हम है। तो- तक लगाऊंगा ना ही कलाई पर कुछ बांधूंगा। रूबिका जी, अगर वो शुभेंदु मुझे अधिकारी हटाना घटिया चाहते नंबर हैं, वन है। तो नहीं, मुझे अबू वहाँ आसिम से साहब ने हटा ऐसी दे। कोई बात मुझे थोड़ी ना इससे कही कोई- भाइयों के लिए। अच्छा, उन्होंने तो अपनी देखिए, पर्सनल ये- चॉइस बोली थी। रुकिए, रुकिए, प्रधानमंत्री अगर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मान बिल कैप लगाने से, जालीदार टोपी लगाने से इनकार कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है कि ध्रुवीकरण करने वाले हिंदुत्व का एजेंडा आगे ले जाने वाले प्रधानमंत्री हो जाते हैं। ये लाल टोपी पहने हुए आपके भाईजान ये कहते हैं ना मैं कलेवा बांधूंगा ना मैं टीका लगाऊंगा, जिसको जो करना है कर ले। ये क्या कहलाएंगे? व्हाट विल ही बी कॉल्ड? आप सुनिए रूबिका जी, आपने बड़ा लंबा सवाल पूछ लिया। अबू आसिम साहब टीका नहीं लगाते हैं, कलेवा नहीं बांधते हैं, ठीक है, चलिए वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी बोलते हैं कि अगर मुसलमान सुनिए अबू आजमी की पर्सनल चॉइस को रूबिका लियाकत की लॉजिकल बात पर मैं आपको टोकूंगी। रूबिका जी, आप Why is it not Pradhanmantri's अरे, personal पूरा- choice to not wear a skull cap and Abu Azmi's personal choice to not wear a रूबिका जी- kaleva? रूबिका जी, आप मुझे पूरी बात तो करने देंगी? कैसे करने दूं भाई मैं? शुभेंदु अधिकारी बोलते हैं कि अगर मुसलमान विधायक जीत करके आ गए तो उनको विधानसभा से फेंकवा देंगे। गलत बोलते हैं वो। भारतीय जनता पार्टी के इंटेंट की गलत है। बोलते हैं वो। प्रॉब्लम ये नहीं है। घटिया चीज बोलते हैं वो। हाँ, तो घटिया और भारतीय गलत बोलते तो क्या हैं। वो भारतीय जनता पार्टी से अब आप निकाल दिए बोलिए, गए? अबू आजमी जो करते हैं घटिया तो क्या काम वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिए गए? अरे छोड़िए, आप भारतीय क्या जनता भारतीय पार्टी जनता मेंटोर पार्टी से नहीं है निकाल दिए आपकी। गए? आप अपनी बात कीजिए। अगर घटिया है शुभेंदु अधिकारी तो नहीं, कहिए हम तो अबू अपनी आजमी बात- घटिया अरे, नंबर वन हम है। तो- कहिए। रूबिका जी, शुभेंदु अधिकारी नहीं। घटिया नंबर वन है। नहीं, अबू आसिम साहब ने ऐसी कोई बात थोड़ी ना कही। हाँ, मुझे अच्छा, पता था। अच्छा। उन्होंने तो अपनी पर्सनल चॉइस बोली, मेरी आवाज नहीं जाएगी। जिस तरह से यही पार्टी की आवाज बीजेपी दबा रही है, मीडिया भी विपक्ष की आवाज दबाती है। आई न्यू इट रूबिका जी, ऐसी बात नहीं, मैंने बीच में ही कह दिया था कि मेरी आवाज नहीं जा रही होगी। प्रधानमंत्री जी को वो मैं जानती हूँ। अरे मोहन, 20 सेकंड रूबिका जी, 20 सेकंड दे दीजिए। अगर आप ये कहना चाह रही हैं अबू आसिम साहब के बारे में कि मैं वो कहूँ तो हमें भी आदमी है, तो क्या प्रधानमंत्री जी को कहेंगे ये? चलिए मैं कहूँगा अबू आसिम आदमी साहब को, आप प्रधानमंत्री जी को मानिएगा, घटिया आदमी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं कहेंगी ना। देखिए, सबसे पहले जो रूबिका जी, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक ये मैं कलावा नहीं बांधूंगा, मैं तिलक नहीं लगाऊंगा, मैं रंग नहीं लगवाऊंगा, मैं छुई मुई हो जाऊँ। मुसलमानों से रिश्ता क्या है? इस देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि मैं ताजियों के नीचे से जब तक नहीं निकलता था मेरे मुहर्रम पूरे नहीं होते थे। ईद के दिन मेरे घर पर खाना नहीं बनता था, पड़ोस से मुसलमान आकर मेरे घर पर खाना दे जाते थे। यू कम ऑन मिस्टर, ये दोहरा चेहरा है। दोहरा चेहरा ये मैंने दोहरा आपका चेहरा है। एक्सपोज किया है। मेरी अबू आवाज आजमी डाउन की कर दी पर्सनल होगी चॉइस है। अबू आजमी की पर्सनल चॉइस है। आप लोग 20 और साल ये से भी मुद्दा बना रहे हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अभी मुझे बताइए, ये अबू आजमी से लेकर मेरी आवाज डाउन कर दी होगी। पूरा विश्वास मुझे है कि मेरी पूरा आवाज विश्वास डाउन है, पूरी दुनिया को क्योंकि सुनाई दे रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री पूरा जी को देश कुछ उनकी कहने आवाज के लिए सुन रहा किसी की है। हिम्मत नहीं है, बोलते किसी की रहिए। औकात नहीं है। नहीं, हाँ, मुझे पता था, आई न्यू इट कि मेरी आवाज नहीं जाएगी, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष की आवाज बीजेपी दबा रही है, वैसे ही मीडिया भी विपक्ष की आवाज दबाती है। आई न्यू इट रूबिका जी, इसलिए मैंने बीच में ही कह दिया था कि मेरी आवाज नहीं जा रही होगी, लेकिन जनता हमारी आवाज सुन रही है रूबिका जी। You knew it and I exposed you. मैंने expose आपकी you, आवाज मैं तो कम फिर से नहीं बोल रहा हूँ। की। मैंने अगर आपकी आपके आवाज हिम्मत कम है तो नहीं की प्रधानमंत्री थी। जी को वो कहिए, फराज मैं अबू किदवई आसिम साहब को मैं कहूंगा। जानती हूँ Come और on. मैं इस मामले में बहुत ही अनबायस्ड लड़की हूँ। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं,
फराज भाई, बंद कमरे में जब आप नहीं तो हमें भी आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मैडम। मंथन करेंगे तो अपने आप आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि आप कहां खड़े हुए हैं इस वक्त नजर आ रहे हैं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी को हाँ वो करवाइए, इनको मुझे कोई दिक्कत नहीं, करवाइए ये ले आई मैं आत्ममंथन के लिए। शिवम त्यागी देखिए, सबसे पहले तो रुबिका जी मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक ये मैं कलावा नहीं बांधूंगा, मैं तिलक नहीं लगाऊंगा, मैं रंग नहीं लगवाऊंगा, अगर मैं छुई मुई हो, वाकई पूजा करने की इच्छा है, वाकई धार्मिक आयोजन का हिस्सा बनने की इच्छा है, वाकई इंटेंशन सही है, सहपरिवार आइए, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर इंटेंशन गलत है, अगर एजेंडा गलत है, अगर सलमान को शिवम बनना पड़ रहा है, तो जाहिर है फिर इंटेंशंस के ऊपर सवाल उठेंगे और लोगों में और समाज में विश्वास की कमी होगी। सीधा आइए, नाम बताकर आइए, सहपरिवार। मैं तो कहता हूं मेरे बराबर में परेशानी है, आपकी बहन, मेरी बहन, सबकी बहन एक जैसी है, क्या दिक्कत है? फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेईमानी नहीं, झूठ नहीं, फ्रॉड नहीं, वो नहीं चलेगा। अगर वो है तो सवाल जवाब भी उठेंगे और आगे लोग भी कार्रवाई करेंगे। सरकारी मुसलमान सर्टिफिकेट आया, साजिद रशीदी साहब, सरकारी मुसलमान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनिए, 3 मुसलमान है इस फ्रेम में, 3 मुसलमान है इस फ्रेम में, लेकिन एक पक्का मुसलमान है समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता फराज किदवई साहब, बाकी सब सरकारी सुनिए मुसलमान। फराज भाई, आपने जो कहा ना, सुनिए, जो आदमी एक महिला सांसद की इज्जत ना कर सके, अरे सुनो यार, कहाँ चले गए तुम? एक इंतहाई नेक शरीफ, नहीं क्यों नहीं चले जाएंगे? बिल्कुल क्यों नहीं चले